बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आइए सीधे रुख कर लेते हैं। निर्णय एक लंबे समय से पेंडिंग थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करके सरकार ने सामाजिक समरसता का, समतामूलक समाज का और सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो संवैधानिक दायित्व उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। देश में एक लंबे समय से इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। भारत के संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना है उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया और इसीलिए मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। और इस बात को कहते हुए भी संतोष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी जिस प्रकार से ये सरकार चली है, उस सरकार के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558 जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। और कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक निर्णय इस पूरे 5 साल में लिए गए जो पिछड़ा आयोग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जिस प्रकार से 10% मेडिकल में आरक्षण दिया गया, पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग की रचना की गई, पीएसयू, सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की गई, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए जनवरी 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में जाकर के श्रद्धांजलि दी, नमन किया। दलित युवाओं के लिए इस सरकार के द्वारा वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति से संबंधित उद्यमियों को संवर्धित ऋण गारंटी की योजना शुरू की गई। जनजाति समाज के वन उत्पादों को एमएसपी का लाभ दिया गया। देश के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% समान एससी और एसटी उद्यमियों की खरीदारी की नीति बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है, कल 2 वर्ष पूरे होने वाले भी हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया गया। ये सब विषय भारत में एक लंबे समय से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग जिस प्रकार से शासन में भागीदारी के साथ साथ विकास के मार्ग पर बढ़ना चाहते थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेते हुए सरकार ने दृढ़ता के साथ उस पर कदम उठाए हैं। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.